वो भर गया धुएं से। अब मैं देख रहा हूँ धुआं आ कहाँ से रहा है, पूरा कमरा कैसे भर गया, इतने में आप चीखे। हाँ, इतने में कामरान चीखा। इससे पहले मैं जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ ना मैं, तो मैं यहाँ वहाँ मेरी निगाह होती रहती है ना, यहाँ वहाँ देखता रहता हूँ आसपास में। जब आपने कहा धुआं और मेरी नज़र पड़ी तो मैं इससे पहले रूम को देख चुका था। रूम बिल्कुल एम्प्टी था, कुछ नहीं था। एकदम से एक वाइट और ब्लैक कलर की चीज़ बीच के अंदर आ जाती है, धुआं भर जाता है साहब भाई। और उसकी जो पोजीशन है वो देख रहा हूँ मैं, और हाथ उसके इतने बड़े हैं कि घुटने से नीचे जा रहे हैं उसके हाथ। अंदर कोई नहीं है अंदर। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये धुआं बहुत हो रहा है जगह ग्रे धुआं होता है ना, ग्रे सिल्वर ग्रे। हाँ। मुझे ये तो नजर आ रहा था, उसके बीच में मैंने कुछ ब्लैक और वाइट देखा, वाइट कम ब्लैक ज्यादा देखा, ये मुझे याद है। और कुछ गोल सा वजूद था सुहेल भाई, गोल। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, गोल सा वजूद गर्दन था। होती उसकी, चेहरा होता उसका, तो पूरी एक बॉडी नजर आती है। कामरान तुम तो यार तुमने भी तो देखा ना वो। जी फिर यार मुझे एक बार याद है सुहेल भाई, हम गए थे एक वर्कशॉप में जहाँ कहा था कि मखलूक दिखती है, उसका बहुत बड़ा सर होता है। हाँ, गोल सर होता है, बिल्कुल फुटबॉल से भी बड़ा। हाँ। यार मुझे कुछ गोलाइयाँ तो महसूस हो रही हैं कि सफ़ेद काली कुछ गोल गोल चीज़ें थी, लेकिन उसके हाथ पाँव भी थे तो वो गोलाहट में थे ज़रा। पाइप से बचने के लिए मैंने पैर उधर किया तो एक मरतबा फिर निगाह पड़ी मेरी उधर। हाँ। तो मैंने ये पोजीशन देखी, हाथ जो थे ना, ये जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारे हाथ तो जो पोजीशन है नॉर्मल ऐसे है ना, हाँ। उसके हाथ यहाँ तक आ रहे थे घुटने से नीचे, और वो यूं कर रहा था यूं, और बस एक हाथ मैंने लंबे देखे, पूरा वजूद उसका था, चेहरा नहीं था। भाई ऐसे पोजीशन पता किसकी होती है? हाँ। बनमानस की। लेकिन नहीं, वो पोजीशन ऐसी थी ना, ऐसे कर रहा था बस वो ऐसे। दादा हाँ, आगे अगर आप बनमानस को देखें तो वो ऐसे ही खड़ा होता है और उसके हाथ ऐसे ही गोल होते हैं आगे, अगर आप देखो पैर तक आ रहे होते हैं। ये हाथ सीधे थे उसके, क्या यार, जैसे नहीं बिल्कुल यार कोई चीज लटक रही हो। हाँ। ऐसे लग रहा था कि हाथ रबड़ के हैं और वो लटक रहे हैं, और बॉडी जो ऐसे ये पोजीशन आ रही है, और वो धुएं के अंदर था। धुएं के। उसके बाद तो हिम्मत नहीं हुई कि जाके देखा जाए। वो आप कह रहे हो ऐसे हिलजुल रहा था, आपने कैसे देखा उसको हिलते जुलते हुए? जैसे धुएं के अंदर है ना कोई चीज सुकड़ जाती है। अच्छा, यूं जैसे मतलब कम हो रही थी, धुएं के अंदर जा रही थी। जी 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 जी। धुआं निकल कहाँ से रहा था? ये तो पता ही नहीं था शायद भाई। धुआं कोई देखा आग? आपने? नहीं, कोई आग कुछ भी नहीं। और वहाँ तो आग लगती है, वो तो पूरा जल जाना। खाक हो जाता भाई, खाक हो जाता। जगह जगह तेल था, ऑयल थे, केमिकल्स वहाँ पे, और वो भूसा गिरा हुआ था सारा नीचे, कांटे और ये खुश्क तो यूं पकड़ती आग। और बांस कितने थे उधर, हजारों की। और आग तो यूं पकड़ लेती पूरा। तो बगैर मतलब अगर आग जलती वहाँ तो ये सब जल जाता, तो बगैर आग के इतना धुआं कैसे आया? अगर दोबारा हिम्मत होती तो शायद मैं देखता और उस जगह को देखता कहीं आग तो नहीं लगी, लेकिन नहीं, आग नहीं थी यार, आग नहीं आग, क्योंकि मेरे पैर पड़े ना उस तरफ जाके। आग होती सुहेल भाई, आग भड़क जाती है ना। अच्छा, एक तपिश भी होती है ना, आग की गरमाइश भी होती है। नहीं, कोई चक्कर नहीं था यार, कोई रोशनी, पीली रोशनी, लाल रोशनी आग की, कुछ भी नहीं था, सिर्फ धुआं। और इतना धुआं उस कमरे में जहाँ खिड़की भी है, रोशनदान भी है, दरवाजा भी है, सब खुला हुआ है। बैतुल खला का हिस्सा भी खुला हुआ। हाँ, वो उधर वॉशरूम भी खुला हुआ था, उसमें इतना धुआं कैसे? इतनी जल्दी, बहुत जल्दी, इतनी जल्दी यार कैसे? क्योंकि हम आए, अच्छा सर रास्ता तो हमारा यही था ना। हाँ। आए, कोई धुआं नहीं था। हाँ, हम वहाँ खड़े रहे। मैं पलटे दरवाजे को देखा है मैंने, हाँ। वो हिला है दोबारा, और इधर देखा है तो भर गया धुएं से यार। ध्यान, अच्छा पूरा जो फोकस था ना वो छोटे वाले दरवाजे पे था, वहां से लेके यहाँ तक बस वो एक ही सवाल था कि अंदर कोई है जो कैद है। सुहेल भाई, ये धुआं खुद एक मखलूक थी, ये धुआं मखलूकात थी सारी जो धुएं की शक्ल में थी। उसमें से कुछ सफेद काली आपको नजर आ गई है। ये धुआं, जितना भी धुआं था, ये सारी वो मखलूक थी, बगैर आग के धुआं, बगैर गरमाइश के धुआं, बगैर तपिश के धुआं यार। ऐसी जगह जहाँ चिंगारी लगनी है, पूरा जल जाना है यार, पूरा जल जाना है। और इतनी जल्दी पूरा कमरा भर गया। रोशनदान से धुआं नहीं निकल रहा, दरवाजे से नहीं जा रहा, वॉशरूम से नहीं जा रहा, वो अंदर ही टहल फैल रहा है, धुआं घूम फिर रहा है, गोल दायरे बन रहे हैं। दादा वो सारी मखलूकात थी,
वो धुआं खुद मखलूक थी। मेरे ख्याल से तो और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो रिकॉर्ड हुई होंगी। जैसे अक्सर लोग पीते हैं ना शीशा, हाँ और वो जो धुआं नहीं रिंग भी निकलते हैं, और इतना कुछ वैसा महसूस हो रहा था जैसे वो धुएं के अंदर ना कुछ सफर हो रहा है, कुछ चीजें मूव हो रही हैं। एक तो धुआं सीधा ऊपर जाता है, जो धुआं आग का जो धुआं होता है जो हम देखते रहते हैं, ये धुआं भी जरा मुख्तलिफ किस्म का था यार, जैसे धुएं के अंदर कोई ना हरकत हो रही हो। शाम से यार 4.5-5 फुट का जो दरवाजा था ना, वो कदीम दरवाजा, ये मैं मान नहीं पा रहा था जब आपने मुझे कहा ना कोई खिड़की, कोई एक रोशनदान, कोई इसका नहीं है कोई और आने जाने का रास्ता, एक्सेस हवा का कोई आना जाना, तो यार पूरा चेक करवाया कोई इंसान नहीं हो सकता अंदर। मैं नहीं मानता कि कोई इंसान होता। मैंने आपको हल्फन कहा, मैंने तो आपको यहाँ तक कहा कि बाखुदा जो है ना, उसको हमने बाकायदा खोलने की कोशिश की। मेरे हाथ में अगर उसकी चाबी होती तो अच्छा हुआ, उन्होंने चाबी थी नहीं मेरे पास, आज मैंने 6 की 6 चाबियां लगा दी थी उसमें, आज अनजाने में ये वो खुला ही नहीं। बाद में मुझे बता रहे हैं कि इसमें वो चाबी उन्होंने निकाल ली है, वो नहीं दी आपको, और ये मना है कि इसको नहीं खोलना। सही किया। और सच बताऊं आपको, हमने पहले ताले तोड़े भी हैं, काटे भी हैं, सब किए हैं, लेकिन एक दिल होता है ना, नहीं माना इसको खोलने के लिए। वो एक ही उन्होंने गुजारिश की थी, देखिए पहले हमें जगहों पे बुलाया था कि आप खोल के देखें, चेक करें क्या है। यहाँ हमें ये कहा कि आपने चेक करना है कर लें, इसको ना खोलिएगा, कोई वजह होगी आमिर साहब, चाबी दे देते यार, तो वो समझ रहे होंगे कि चाबी ही नहीं देते ना, बाकियों की भी नहीं देते, नहीं देते उस कमरे की। और सुहेल भाई, उस कमरे में चलो कोई खिड़की, रोशनदान, कोई सांस लेने की जगह हो ना, कोई हवा आने जाने की जगह हो तो समझ भी आए बात यार। ऐसा बंद, ऐसा पैक, कौन सा ऐसा कमरा होता है? मेरे ख्याल से यहाँ तक कि जो दरवाजे के नीचे हल्की सी वो जगह छोड़ी होती है ना, वो भी नहीं थी उसमें। मैं तो कह रहा हूँ अंदर तो शायद जानवर भी मर जाएं, बिल्कुल यार, हवा का रास्ता ही दिन नहीं के है अंदर यार। मर जाए, घुटन से ही मर जाएं यार। से। कैसे खुल बंद हो रहा था यार वो, कैसे। और मतलब जगह ये तो हमने थोड़ी बहुत अभी बना ली थी खड़े रहने के लिए जगह। यहाँ से यकीन करें 1 पाउंड डिसबैलेंस होना था ना आपका, बड़ा नुकसान होना था, बड़ी तकलीफ होनी थी, बड़ी चोटें लगनी थी जी। कांटे भी सजद भाई, ओहो इतने बड़े भाई, निकाले ना शूज से भी यार, एक इतना 3 इंच का कांटा। हाँ। सारे दरख्त यार ठीक हैं, एक खुश्क है, रास्ता हम कैसे पहुंचे हैं वहाँ पर, तो कोई गाड़ी नहीं आ सकती। 30 साल से यार छोड़ दिया। दादा हुआ क्या होगा, उनको ये पता है कि जी परदादा साहब गए हैं, कुछ अरसा वीरान रहा है, खाली रहा है, उसके बाद आए हैं तो ये जो है दे दिया उनको। ऐसे वाकई लोग हैं, कई लोग हैं जिन्होंने ये समझ लें कि वक्फ कर दिए हैं जिन्नात को, बहुत लोग हैं। और अल्लाह ने उनको फिर और नवाजा भी है कि मतलब पॉजिटिवली, अगर कहीं जिन्नात उनकी जगह पर आ गए और कहा है कि छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिए, फिर उससे दुगनी तिगनी उनको मिली भी है। ऐसे कई वाक़यात तो हमारे सामने गुजरे हैं, याद है। और वडेरे मालिकान के खुद के अल्फाज हैं, वो आपको याद होगा, जो वो सफ़ेद रंग की मखलूक हमारे पीछे भाग रही थी, जो वो कुत्ता था या इंसान था, उनके मालिक साहब साथ थे ना उस जगह के, उन्होंने क्या कहा, हमने दे दिए ये जगह। उसके अलावा भी कई ऐसी जगह है मालिका ने खुद कहा कि जी हमने दे दिए हैं, इनको नहीं चाहिए हमें। तो इसी तरह इसको भी जी दे दिया गया 30 सालों से। मतलब किसी को चेक करना हो तो आ सकता है, वो यहाँ पर देख सकता है इस जगह को कि ये जगह, पूछ ले किसी से भी, वो क्या गुलशन आयशा मरियम, गुलशन मरियम जामकंडा के अतराफ में, तो वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं कि जी वो कहाँ है वो जगह जो जिन्नात को वक्फ कर दी है। यार कुछ आवाज़ें तो हमें भी आई थी, लेकिन हमें ना बच्चों के रोने की, किसी को मारने की, ये आवाज़ें नहीं आई। हमें ऐसी आवाज़ें जैसे कोई सामान फेंका जा रहा है, घसीटा जा रहा है। और मुझे फर्स्ट टाइम आवाज़ आई थी, मुझे ऐसा लग रहा था आ जा, कोई खातून की आवाज़ महसूस हुई थी, कुछ कहा है औरत की आवाज़ में, लेकिन क्या कहा है
मैं बार बार कहा लेकिन नहीं समझ आया। भारी गुर्राने की, सांस लेने की आवाज़ें। अच्छा, ये आवाज़ें जैसे सांप की फुनकार होती है ना, वैसी भी आवाज़ होती है ऐसी कि जैसे कोई फुनकारें हों सांप की, वो आवाज़ें भी महसूस हुई। हम वहाँ थे जहाँ कांटों के पास सब खुला हुआ था और हम नहा रहे थे पसीने में। अब वो खौफ से पसीना था, गर्मी से था, हब से था। लेकिन जब आपने मुझे कहा ना कि इस कमरे का कोई खिड़की दरवाज़ा रोशनदान नहीं है, मैं हैरान हो गया हूँ कि सुहेल भाई, फिर अंदर उस दौर में तो एसी भी नहीं, फिर उस दौर में तो कोई ऐसा मामला भी नहीं, कैसे? यार आप अपना स्टोर भी देख लेना, आप कहीं सामान रखने की जगह है, घर में है, चाहे आपकी काम की जगह पे, तो छोटा बहुत रोशनदान तो होता ही है। ऐसी जगहों पे जो रखेंगे वो ख़राब हो जाएगा, स्मेल हो जाएगी। हाँ, जहाँ धूप नहीं आ रही, जहाँ हवा गुजर नहीं रही जहाँ से, उधर क्या होगा यार? कोई आपको लगता है कि बगैर वेंटिलेशन के कोई एक कमरा नजर आता है आपको? मुझे तो लगता है कि पहले ये रूम बना है, बाकी सब बाद में बना है। और पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है कि पहले होगा इसमें कोई सुराख, जैसे उधर साथ वाले कमरे में विंडो एसी का सुराख था, उसको बंद कर दिया। पर्दे की ग्रिल लगी हुई है, दरवाजा भी बना हुआ था, पर्दे की ग्रिल लगी हुई है, हाँ। और दीवार कर दिया उसको। और तो क्या बेड रखा हुआ है बच्चों का वो बेबी कॉट रखा हुआ है, तो मतलब क्यों बंद किया? और जाहिर है पहले विंडो एसी की सुराख होता था, पर्दे की खिड़की होती थी, क्यों बंद कर दिया? क्यों बंद? बहुत सारे सवाल। इसी तरह दादा इसके अंदर भी कोई होगा सुराख, रोशनदान, बाद में बंद किया होगा। और ऐसा बंद यार, ये सजाद भाई बंद किया होता तो जैसे मतलब विंडो एसी का मतलब वो बना हुआ था, कोई निशान तो मिलता। इसका पीछे से भी तो चेक हाँ, किया पीछे था से ना। भी प्लेन था यार। सजाद भाई की इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बना हुआ ज़रूर होगा, इस तरफ नहीं होगा, रोड की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। लेकिन जब हालात ख़राब हुए और ये सारे मामला हुए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी आमिर को बुलाया गया, उसने जो अपने अमल से जो भी चीज़ थी यहाँ पे, उसको जो कैद किया है, हमने देखे। अगर ये बात नहीं होती ना तो चाबी हमें ज़रूर मिलती है आज।